मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ मास में हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। आज से पवित्र फाल्गुन मास का प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियमित रूप से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले आइए जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। इस पवित्र मास में किस देवी देवता का पूजन किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं और इस माह में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। साल 2026 में फाल्गुन मास प्रारंभ होकर 2 फरवरी दिन सोमवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 3 मार्च दिन मंगलवार को, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्योहारों की अगर बात करें तो इनमें संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, अमला एकादशी और होली प्रमुख है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। ये 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है और इसी महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं और ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो सभी त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्योहार सबसे बड़े माने जाते हैं। पहला महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता भी हैं और चंद्र देवता के स्वामी हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, इसीलिए अगर पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि ये मास चंद्रमा का जन्म मास भी कहा जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। पहला बाल कृष्ण रूप, दूसरा युवा कृष्ण रूप और तीसरा गुरु कृष्ण रूप। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए की जाती है और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन करना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की परंपरा है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन मास अत्यंत उत्तम होता है। इस महीने में भगवान भोले शंकर को सफेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आप चाहें तो प्रतिदिन की पूजा में या विशेष पूजा पाठ के दिन भगवान शिव या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का विशेष महत्व है। इस मास में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी, तेल और मौसमी फलों का दान अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। इस मास में अधिक से अधिक रंगीन वस्त्रों का प्रयोग, सुगंध का उपयोग और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में रंग बिरंगे ताजे फूलों का प्रयोग करें और हमेशा की तरह मांस, मदिरा और नशे से परहेज अवश्य रखें। तो चलिए अब फाल्गुन मास महात्म की कथाओं का शुभारंभ करते हैं। कथा सुनने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि आप लोग लाइक करना और कमेंट करना अक्सर ही भूल जाते हैं। आपके कमेंट से मुझे ये जानने का अवसर मिलता है कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं।
तो चलिए सुनते हैं कहानी को। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा के परम भक्त मुनि विश्वनाथ रहते थे। वे जितेंद्रिय थे और उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिस्मति ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बहुत समय से एक इच्छा है। तब मुनिवर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाए रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सुचमती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वनाथ क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने ये कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुंचे। वहां उन्होंने कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश्वर लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वनाथ मुनि को 12 मास बीत गए। 12वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश्वर लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वनाथ मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अनुसार अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनि विश्वनाथ घर लौट आए। फिर समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जातकर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वनाथ के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। ब्रह्मा ने ही बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वो बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनाथ मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वनाथ ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्याप्त किए हुए है। तब विश्वनाथ ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका ये है कि जब तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। ये बात सुनकर मुनि विश्वनाथ और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं काशी जाकर भगवान शिव की आराधना करूं। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति ने घोर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवत, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब गृहपति बोले, मैं भगवान उमापति के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति का ये उत्तर सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से गृहपति मूर्छित हो गए। तभी भगवान शिव प्रकट होकर बोले, उठो, वास्तव में जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या, यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए और बालक गृहपति पुनः चेतन अवस्था में आ गया। अब आइए सुनते हैं भक्त चिड़िया की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद किया करती।
उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वो चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। ये देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता था, ना ही सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बाँझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब ये सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौटकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हूँ? तब चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं। वह रोती रहती हैं और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा, वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसीलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। ये बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी, हे प्रभु आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगी। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और वो अब पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ। न वह कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी ये कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी,
कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि ये चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वो हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया, और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो दोस्तों, ये थी भोलेनाथ के भक्त चिड़िया की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मय स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मलिंग मूर्तये, अर्थात ज्योतिमात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञानी जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूर्य जी से महाराज से कहा, हे सूर्य जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का डमरू मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंच अक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं।
वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय। ये पंच अक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक स्वरूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंच अक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न कोई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र से रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि की समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमगन हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दम्य वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अजानुस उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसेन की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पवित्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा, तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से ये मालूम हुआ कि ये सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले, ये मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण शाप दे डाला, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हो गए। ये देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निर्वृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलमश युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे।
उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही रक्षक हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय पंचभौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे सत्पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वो पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वो पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वो ब्रह्महत्या से मुक्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचिनी ने मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुरतिपात पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक, सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है
राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, ठग और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोहित हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य होकर लौट रहे थे। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फाल्गुन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।